नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी है टास्मेक, उसका प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक टकराव चल रहा है। हाँ, और ये टकराव कोई छोटा मोटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ईडी को ये कहना पड़ गया कि वो सभी सीमाएं लांघ रही है। बिल्कुल, और ये भी कि संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। हमारे पास इस पर कई समाचार रिपोर्टें हैं, कोर्ट की कार्यवाही के कुछ अंश भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा सुलझाएं। मतलब समझे कि राज्य के अधिकार क्या है, केंद्रीय एजेंसी की भूमिका कहाँ तक है। हाँ, और ये भ्रष्टाचार के आरोप, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया, ये सब क्या है। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसे समझते हैं। ठीक है। तो शुरुआत टास्मेक से करते हैं। ये है क्या असल में? देखिए, टास्मेक तमिलनाडु सरकार की अपनी कंपनी है जो शराब बेचती है, और अहम बात यह है कि राज्य में इसका लगभग एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा हिस्सा, और शायद इसीलिए ये मामला इतना अहम हो जाता है। सही। तो अब ईडी की जांच क्यों शुरू हुई इस पर? ईडी का कहना है कि उनकी जांच कोई नई नहीं है, बल्कि ये राज्य के ही सतर्कता विभाग मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो पिछले कई सालों में एफआईआर्स दर्ज की थी उन पर आधारित है। अच्छा, राज्य की ही एफआईआर्स पर? हाँ, और इन एफआईआर्स में आरोप गंभीर हैं। करीब 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र है। 1000 करोड़? इसमें कौन लोग शामिल बताए जा रहे हैं? आरोप है कि इसमें राजनेता और कुछ शराब कंपनियां शामिल हैं। इसी आधार पर ईडी ने मार्च की शुरुआत में कई जगह छापे मारे थे, टास्मेक मुख्यालय पर भी। और ईडी के अपने आरोप क्या हैं? मतलब एफआईआर्स के अलावा? ईडी का फोकस मनी लॉन्ड्रिंग पर है। उनका मानना है कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई, जैसे कई मामलों में सिर्फ एक ही बोली लगाने वाला था, जो शक पैदा करता है। हाँ, ये तो अजीब है। और बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल हुआ। फिर वो शेल कंपनियां मतलब कागजी कंपनियां, उनके जरिए खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, ताकि जो पैसा इस तरह निकला वो कमीशन और रिश्वत के तौर पर नकद में वापस लिया जा सके। और ये पैसा फिर कहाँ गया, यही ईडी की जांच का मुख्य बिंदु है। अच्छा, इसी जांच के दौरान एक और विवाद भी तो हुआ था, वो फोन क्लोनिंग वाला। हाँ, वो भी सामने आया। टास्मेक के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि ईडी एजेंटों ने कर्मचारियों के फोन जब्त करके उन्हें क्लोन कर लिया। इससे तो डेटा प्राइवेसी का बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल, और ये भी कि क्या इस तरह से मिला डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है? उनका क्या पक्ष है? उनका तर्क मजबूत है। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने तो 2014 से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी, एफआईआर्स दर्ज की थी, लेकिन वो व्यक्तियों के खिलाफ थी जो भी अधिकारी या निजी लोग शामिल थे। निगम के खिलाफ नहीं? नहीं, टास्मेक निगम के खिलाफ नहीं। तो उनका सवाल ये है कि जब राज्य खुद कार्रवाई कर रहा था तो ईडी इतने साल बाद अचानक सीधे निगम को क्यों निशाना बना रही है? ये सवाल तो बनता है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं? यही उनका इशारा है। उनका कहना है कि ये शायद राजनीतिक वजहों से हो रहा है। तो यहीं से शायद वो संघीय ढांचे वाली बात आती है कि राज्य की संस्था पर केंद्र की एजेंसी की जांच कहां तक जायज है। बिल्कुल, और इसी माहौल में 22 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। क्या फैसला था? कोर्ट ने फिलहाल टास्मेक के खिलाफ ईडी की जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच चल रही थी उस पर रोक लगा दी है। रोक लगा दी? और कोर्ट ने कहा क्या? सुना है काफी सख्त टिप्पणी की थी। हाँ, बहुत सख्त। मुख्य न्यायाधीश गवई की बेंच थी, उन्होंने ईडी के वकील से सीधे पूछा कि भाई, जब एफआईआर व्यक्तियों के खिलाफ है तो आप एक निगम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे चला सकते हैं? अच्छा, क्या निगम की आपराधिक जिम्मेदारी बनती है इस केस में? यही सवाल कोर्ट ने उठाया, और फिर वो टिप्पणी आई कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रही है। ये सीमाएं लांघना का मतलब क्या है यहाँ? इसका सीधा मतलब है कि कोर्ट मान रहा है कि केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है, और ये हमारे संविधान का जो मूल संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है। तो ये संघीय ढांचा मतलब जो केंद्र और राज्य सरकारों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं? हाँ, बिल्कुल वही। टास्मेक राज्य सरकार की संस्था है, तो शायद कोर्ट का मानना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई भी है तो व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीधे निगम पर नहीं। और वो फोन डेटा वाली बात पर भी कुछ कहा कोर्ट ने? हाँ, उस पर भी कोर्ट ने संकेत दिया कि जो डेटा फोन क्लोनिंग से मिला है उसके इस्तेमाल पर सावधानी बरतनी होगी। मतलब जांच हो, पर कानून और प्रक्रिया के दायरे में रहकर। चलिए अब थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। टास्मेक का आर्थिक महत्व कितना है? ज्यादा का राजस्व मिला था, 40,000 करोड़। हाँ,
तो जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये सीधे सीधे जनता के पैसे का नुकसान है। बिल्कुल, और इसका राजनीतिक पहलू वो तो होगा ही। वो तो है ही। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वो इसे केंद्र सरकार द्वारा मतलब बीजेपी द्वारा विपक्ष शासित राज्य को परेशान करने की कोशिश बता रही है। और बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी इसे डीएमके के शासन में हुए कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक जरूरी कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है। तो दोनों तरफ से अपने अपने नैरेटिव हैं। तो मतलब एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है जो कि बहुत जरूरी है, हाँ, और दूसरी तरफ ये संघीय संतुलन है, हाँ, जिसे बनाए रखना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किस पर ज्यादा जोर दिया है? अभी तो कोर्ट ने संतुलन पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने ईडी की जांच टास्मैक निगम पर रोक दी है। तो अब ईडी को क्या करना होगा? अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट को ये समझाना होगा कि निगम के खिलाफ जांच जारी रखना क्यों जरूरी है और कानूनी रूप से सही क्यों है। तो ये तमिलनाडु सरकार के लिए एक तरह से फौरी राहत हुई। हाँ, तात्कालिक राहत तो है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे देखना होगा। सही कहा। तो ये मामला सिर्फ शराब, पैसे या छापे तक ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तार तो बहुत गहरे हैं। संघीय व्यवस्था, जांच एजेंसियों के अधिकार, कानून की प्रक्रिया, डेटा प्राइवेसी और राजनीतिक शक्ति संतुलन भी, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। हाँ, तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों पर, खासकर जब वो राज्य सरकार की संस्थाओं की जांच कर रही हों, एक सीमा तय करने का संकेत दिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस मामले का अंतिम नतीजा चाहे जो भी हो, ये भविष्य में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य संचालित संस्थाओं की जांच के तरीकों पर क्या असर डालेगा? उनकी शक्तियों की सीमाएं कैसे तय होंगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी।